दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भू राजनीतिक खेल देखने को मिल रहा है। अमेरिका, वेनेजुएला और भारत के बीच तेल को लेकर चल रही गतिविधियां आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हमेशा से आक्रामक और रणनीतिक रही है और वेनेजुएला के तेल संसाधन इस रणनीति का अहम हिस्सा रहे। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार हैं, लेकिन अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण यह देश लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कटा हुआ है। ट्रंप प्रशासन के दौरान इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया गया ताकि वेनेजुएला की सरकार पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके। इसी बीच चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए वेनेजुएला से सस्ते तेल की बड़ी डील कर ली। लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला के तेल पर चीन की पकड़ कमजोर हो। इसी रणनीति के तहत भारत का नाम सामने आता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और उसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही है। वैकल्पिक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। रिलायंस जैसी भारतीय कंपनियां पहले भी वेनेजुएला से तेल खरीद चुकी हैं। अगर अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देता है तो भारत के लिए वेनेजुएला से तेल आयात का रास्ता फिर से खुल सकता है। इससे न केवल भारत को सस्ता कच्चा तेल मिलेगा, बल्कि अमेरिका चीन को एक बड़ा झटका भी दे सकता है। ये पूरा मामला सिर्फ तेल का नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकत की होड़ का है। अमेरिका, चीन और भारत तीनों की नजर वेनेजुएला पर टिकी हुई है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह तेल राजनीति किस दिशा में जाती है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है। अगर भारत वाकई वेनेजुएला से तेल आयात के देशों में आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। यह फैसला सीधे तौर पर अमेरिका चीन की रणनीतिक टकरार से जुड़ा होगा। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में उसकी मदद करे। खासकर ग्लोबल साउथ के देशों में चीन पहले से ही वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल रिफाइनरी और लोन डिप्लोमेसी के जरिए चीन ने वहां गहरी पैठ बना ली है। ऐसे में अगर भारत वहां सक्रिय होता है तो यह चीन के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से मॉनिटर कर रहा है। भारत के लिए यह फैसला फायदे और जोखिम दोनों लेकर आता है। एक तरफ सस्ता कच्चा तेल भारत की अर्थव्यवस्था को राहत दे सकता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों को भी ध्यान में रखना होगा। भारत हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता आया है, जहां वे किसी एक गुट में पूरी तरह शामिल नहीं होता। इसी बीच वेनेजुएला की सरकार भी अपने विकल्प तलाश रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहा यह देश चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश उससे व्यापार करें ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता का जुड़ना वेनेजुएला के लिए भी एक नई उम्मीद बन सकता है। तेल अब सिर्फ ऊर्जा का साधन नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक राजनीति का सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो साफ हो जाता है कि वेनेजुएला का तेल केवल एक ऊर्जा संसाधन नहीं रह गया है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुका है। अमेरिका, चीन और भारत तीनों देशों की रणनीतियां यहां टकराती दिखाई देती हैं। जहां अमेरिका चीन के प्रभाव को सीमित करना चाहता है, वहीं चीन अपनी पहले से बनाई गई पकड़ को किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने देना चाहता। भारत इस पूरे समीकरण में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरता है। उसकी प्राथमिकता सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति है, लेकिन साथ ही वह किसी एक वैश्विक धड़े में पूरी तरह फंसना भी नहीं चाहता। यही कारण है कि भारत हर कदम बेहद सोच समझकर और रणनीतिक रूप से उठाता है। अगर भविष्य में भारत और वेनेजुएला के बीच तेल व्यापार दोबारा शुरू होता है तो इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी देखने को मिलेगा। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी की ताकत बढ़ेगी और वह वैश्विक मंच पर एक और मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला को आर्थिक संजीवनी मिल सकती है और उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे से बाहर निकलने का एक नया रास्ता मिल सकता है। अमेरिका के लिए यह एक रणनीतिक दांव होगा, जबकि चीन के लिए यह एक सीधी चुनौती साबित हो सकती है। अंततः ये कहा जा सकता है कि आने वाले वर्षों में तेल की राजनीति और अधिक जटिल होने वाली है। जो देश इस खेल को बेहतर तरीके से समझेगा और सही समय पर सही फैसला लेगा, वही वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी